किन्नर एक ऐसा समुदाय जो प्राचीन काल से ही हमारे जीवन का हिस्सा तो बना रहा है, पर कभी हमारे समाज का हिस्सा नहीं बन सका। और शायद उसका सबसे बड़ा कारण उनके प्रति हमारा नज़रिया ही रहा है, जो वर्षों से उन्हें एक अलग समुदाय मानता है। आज के इस वीडियो में हम आपको हमारे समाज के उस अहम और प्रमुख हिस्से के जीवन से जुड़े कुछ अनसुने रहस्यों के बारे में बताने वाले हैं। तो इस वीडियो को अंत तक बिना स्किप किए जरूर देखिएगा। तो आइए प्रारंभ करते हैं। नंबर 1, किन्नर का जन्म। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार ब्रह्मा जी की छाया में किन्नरों की उत्पत्ति हुई थी तथा मनुष्य के वीर्य और रक्त दोनों की बराबर मात्रा होने पर किन्नर का जन्म होता है। नंबर 2, किन्नरों के गुरु। किन्नर समुदाय भी गुरु शिष्य की परंपरा का निर्वहन प्राचीन काल से करता आ रहा है। किन्नरों का गुरु भी स्वयं एक किन्नर ही होता है। बताया जाता है किन्नरों के गुरु को इस बात का आभास पहले से होता है कि कब उसके किस किन्नर शिष्य की मृत्यु होने वाली है। नंबर 3, किन्नरों का विवाह। आम लोगों की तरह किन्नर भी वैवाहिक संबंध में बनते हैं। किन्नर अपने आराध्य देव अरावन से विवाह करते हैं, परंतु इनका विवाह केवल एक दिन के लिए होता है। बताया जाता है कि शादी के अगले दिन ही किन्नरों के देवता की मृत्यु हो जाती है तथा साथ ही उनका वैवाहिक जीवन समाप्त हो जाता है। नंबर 4, भगवान राम से मिला आशीर्वाद। जब भगवान श्री राम 14 वर्ष का वनवास भोगने के लिए अयोध्या का त्याग कर वन की ओर जाने लगे तो उनकी प्रजा और किन्नर समुदाय भी उनके पीछे पीछे आने लगे। तब भगवान श्री राम ने उनको वापस लौटने को कहा। जब श्री राम लंका विजय के पश्चात 14 वर्ष बाद अयोध्या लौटे तो उन्होंने देखा कि बाकी सब लोग तो वहाँ से चले गए थे, पर किन्नर समुदाय वहीं उनका इंतजार कर रहा था। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर श्री राम ने उनको वरदान दिया कि उनका आशीर्वाद हमेशा फलित होगा। तब से बच्चे का जन्म हो या किसी का विवाह हो, वह लोग आशीर्वाद देने अवश्य पहुंच जाते हैं। नंबर 5, क्यों न करे किन्नरों का अपमान। एक किन्नर अपने जन्म से लेकर मृत्यु तक अनेकों प्रकार की विपदाओं का सामना करता है और उनके जीवन का हर एक दिन कठिनाई से घिरा होता है। शास्त्रों के अनुसार यदि कोई भी व्यक्ति किन्नरों का अपमान करता है या उनका मजाक उड़ाता है तो अगले जन्म में उसे भी किन्नर बनना पड़ता है और ऐसे ही अपमान का भागी बनना होता है। नंबर 6, कभी ना दे किन्नरों को स्टील के बर्तनों का दान। किन्नरों को दिया गया दान अत्यंत लाभकारी माना जाता है, परंतु यदि आप अपने घर तथा परिवार में सुख शांति चाहते हैं तो कभी भी भूल कर किन्नरों को स्टील का बर्तन, पुराने कपड़े, तेल और प्लास्टिक से बनी वस्तुएं दान में ना दें। किन्नरों को दिया गया ऐसा दान आपके लिए हमेशा दुखकारी ही होगा। नंबर 7, कैसे करें किन्नरों को प्रसन्न। चूंकि किन्नरों को श्रृंगार का अत्यधिक शौक होता है, ऐसे में उन्हें प्रसन्न करने के लिए सुहाग की सामग्री प्रदान की जा सकती है तथा बुधवार के दिन हरे रंग के वस्त्र और मेहंदी के दान से किन्नरों का आशीर्वाद प्राप्त किया जा सकता है। नंबर 8, किन्नर से जुड़े नियम। किसी भी किन्नर को किन्नर समाज में शामिल करने के भी बहुत से नियम होते हैं। इसके लिए कई रीति रिवाज है जिनका पालन किया जाता है। नए किन्नर को शामिल करने से पूर्व नाच गाना और सामूहिक भोज अवश्य किया जाता है। नंबर 9, किन्नर और महाभारत। पुरानी मान्यताओं के अनुसार शिखंडिनी को किन्नर माना गया है। शिखंडिनी की वजह से ही अर्जुन भीष्म को युद्ध में हरा पाते हैं तथा अज्ञातवास के समय अर्जुन स्वयं बृहन्ला नामक एक किन्नर का रूप धारण करते हैं। नंबर 10, किन्नर का अंतिम संस्कार। किन्नर परिवार के किसी भी सदस्य की मृत्यु के बाद उसका अंतिम संस्कार आधी रात को अंधेरे में किया जाता है ताकि कोई उसे देख नहीं सके, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि यदि कोई किन्नर का अंतिम संस्कार देख लेता है तो उस किन्नर को अगले जन्म में फिर एक बार किन्नर का रूप ही धारण करना होता है। साथ ही किन्नर के देह को
जलाने की बजाय उसे ज़मीन में दफनाया जाता है और इससे पहले उसे चप्पलों से पीटा जाता है तथा किन्नर की मौत पर किसी तरह का कोई मातम नहीं मनाया जाता है। दोस्तों, किन्नर के जीवन का हर एक दिन अनेकों प्रकार की कठिनाइयाँ और परेशानियाँ साथ लाता है, जिससे उनका हर एक दिन एक युद्ध के समान होता है और इन सब पर समाज के लोगों का उन्हें हीन भाव से देखना उन्हें अधिक परेशान करता है। यदि हम उनके प्रति हमारा नज़रिया थोड़ा भी बदले तो शायद यह उनकी कठिनाइयों को कुछ हद तक कम कर सकता है। अगर आपको किन्नरों के जीवन के प्रति हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए और इस वीडियो को अपने घर, परिवार तथा समाज के लोगों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। धन्यवाद।